श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कार्तिक मास चल रहा है। इसका हर दिन, हर पल, हर क्षण जो है बहुत ही विशेष, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज एक बहुत ही विशेष दिन है, बैकुंठ चतुर्दशी। तो सबसे पहले तो आप सभी को बैकुंठ चतुर्दशी के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, 365 दिन में पड़ने वाले इस एक विशेष दिन पर कुछ ऐसे उपाय पूज्य गुरु जी ने अपनी कथाओं में बताए हैं कि जिनको अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर की, आपके जीवन की हर समस्या दूर हो जाती है। फिर चाहे वह रोगों की समस्या हो या फिर आपके बच्चे जो है वो संस्कारी नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं या विचलित होने लगे हैं कुछ दूसरी चीज़ों की तरफ। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसी ही चीज़ों की। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि ऐसे उपाय कौन से उपाय किए जाएं जिनसे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में स्थिर रूप में हो और पूरे साल आपके घर में जो है सुख समृद्धि का माहौल बना रहे। मैं कोशिश करती हूँ वीडियो के माध्यम से बहुत ही सरल शब्दों में आप सबको अपनी बात समझाने की, पूज्य गुरु जी के उपाय समझाने की, और उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये आपके लिए लाभदायक होते होंगे। तो वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कुछ अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो में सबसे पहला उपाय जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको अपने घर पर ही करना है। इस उपाय के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने घर पर इस उपाय को आप करिएगा। क्या करना है इसमें लेना है आपको आंवला। आंवले का सीजन है दोस्तों, बड़ी ही आसानी से आपको आंवला मिल जाएगा। अगर आंवला फल ना मिले आपको तो आंवले पेड़ की पत्तियां भी ले सकते हैं। आंवले पेड़ की डंडी का उपयोग भी हम इस उपाय के लिए कर सकते हैं। तो लेना है आपने सिर्फ एक आंवला या आंवले की कुछ पत्तियां या फिर उसकी डंडियां, और साथ ही साथ आपने लेना अपने घर से साफ शुद्ध जल। एक लोटे में साफ शुद्ध जल ले लीजिएगा, एक आंवला ले लीजिए या फिर उसकी कुछ पत्तियां। इतना लेकर के दोस्तों पहुंच जाना है आपने कहाँ, महादेव के समक्ष। इस उपाय को आप अपने घर पे कर सकते हैं, चाहे तो मंदिर में कर लीजिएगा, अन्यथा आप इसे अपने घर पर कीजिएगा। बड़ी ही आसानी से इस उपाय को किया जा सकता है। और इसका जो है वो समय बहुत ही विशेष है, ध्यान रखिएगा। ये आपको रात्रि में 9:15 पर ही इस उपाय को करना है। आज यानी कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप इस उपाय को कभी भी नहीं कर सकते। 365 दिन में ये उपाय सिर्फ और सिर्फ एक दिन यानी कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही किया जाता है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा कि इस उपाय को आज आपको अवश्य से करना है। आपने एक लोटे जल में डालना है आंवला या फिर उसकी पत्तियां या फिर लकड़ियां, और पहुंच जाना है महादेव के समक्ष, घर में या फिर मंदिर में। जो आपके पास जल है दोस्तों, उसे आपने महादेव के ऊपर समर्पित कर देना है। धीरे 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 वह जो जल है वो महादेव के शिवलिंग से बहता हुआ नीचे की तरफ चला जाएगा। तो आपकी जो पत्तियां हैं या जो आंवला है वो भी उस जल के साथ बहते हुए नीचे की तरफ चले जाएंगे। आप जब जल का समर्पण कर रहे हैं, जब आप महादेव को जल समर्पित कर रहे हैं, तो आपने अपने घर की परेशानियां, अपने कष्ट, या आपके घर का कोई व्यक्ति परेशान है, बीमार है, दुखी है, तो आपको उसकी परेशानी का ध्यान करना है, उस व्यक्ति का ध्यान करना है, उस व्यक्ति का नाम लेना है और महादेव का ध्यान करते हुए इस उपाय को करना है। इतना छोटा सा, इतना सरल सा उपाय अगर आपने कर लिया तो आप ये मानिए कि आपके घर की हर समस्या जो है वो महादेव दूर कर देंगे दोस्तों। तो ये तो बात ही हमारे पहले उपाय की, जो कि बड़ा सरल सा उपाय है, हर कोई कर सकता है। आंवला ना मिले तो आंवले की पत्तियां। अगर आप इस उपाय को अपने घर पर करते हैं तो जो आंवला है या आंवले की पत्तियां हैं, इसको आपको अगले दिन ले जा करके किसी वृक्ष के नीचे, किसी हरे भरे वृक्ष के नीचे, पूजनीय वृक्ष के नीचे आपने इसको समर्पित करके आ जाना है, रख करके आ जाना है दोस्तों। और अगर आप इसे मंदिर में करते हैं तो कोई बात नहीं है, मंदिर में ही इसको रहने दीजिएगा। समय का विशेष ध्यान रखना है, 9:15 पर ही इस उपाय को करना है। आज की रात यानी कि 14 नवंबर बैकुंठ चतुर्दशी के दिन बात की हमने पहले उपाय की। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि माँ लक्ष्मी के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से विद्यमान रहे, पूरे साल आपको कभी भी धन की कोई कमी महसूस ना हो, तो आपको लेना है सिर्फ और सिर्फ एक पत्ता और शहद। सभी को पता है कि माँ लक्ष्मी का सबसे प्रिय भोग जो है वो है शहद। तो आपने लेना है शहद और एक पान का पत्ता लेना है दोस्तों। क्या करना है, आपने पान के पत्ते के ऊपर में शहद लगानी है और इसका भोग लगाना है माँ लक्ष्मी को।
जी हाँ दोस्तों, आज वैकुंठ चतुर्दशी के दिन शाम के समय आपने माँ लक्ष्मी को पान के पत्ते के ऊपर में ज़्यादा सी मात्रा में शहद लगा करके उसका भोग लगाना है और इस पत्ती को वहीं रखे देना है, रखे रहने दीजिए। अगले दिन सुबह यानी कि वैकुंठ चतुर्दशी के दूसरे दिन आपको इस पत्ती को ले जा करके जो है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और हाथ जोड़ करके भगवान जो महादेव हैं उनसे प्रार्थना करनी है, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कि हे प्रभु, आपकी जो कृपा है, आपकी जो दया दृष्टि है वो हम पर, हमारे परिवार पर बनी रहे। इतना छोटा सा उपाय बस आपने करना है दोस्तों। आप चाहे तो इसके ऊपर से 1 लोटा जल चढ़ा सकते हैं या ना भी चढ़ाइए, ये आपकी इच्छा है। बस इतना उपाय कर लीजिए, आपके घर में माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से विद्यमान हो जाएंगी और बहुत आपका परिवार जो है वो खुशियों के साथ पूरा साल व्यतीत करेगा। दोस्तों, बहुत सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करती हूँ, कहीं कुछ गलती हो जाती है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी और अगर आपको कुछ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। चलिए बात कर लेते हैं अब हम अपने अगले उपाय की, जो कि बहुत ही ज़्यादा खास है दोस्तों। अगर आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो में सबसे पहले बोला, अगर आपके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, वो विचलित हो रहे हैं, वो नशा या इधर उधर कहीं दूसरी चीज़ों की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, वो जिद्दी होते जा रहे हैं, ऐसी कोई भी बच्चों को लेकर के आपकी समस्या है, तो सिर्फ 365 दिन में होने वाले इस एक दिन के अचूक उपाय को आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही कारगर उपाय है। क्या करना है, आज का दिन ही, सिर्फ वैकुंठ चतुर्दशी का ही एक ऐसा दिन है जिस दिन जो तुलसी है वो महादेव को समर्पित की जाती है और जो बेलपत्र है वो हमारे विष्णु जी यानी कि लड्डू गोपाल जी को समर्पित किया जाता है दोस्तों। तो कैसे करना है इस उपाय को जान लेते हैं। आपने लेना है तुलसी के कुछ पत्ते और साथ ही साथ लेना है 1 बेलपत्र। सर्वप्रथम इसमें समय का ध्यान रखिएगा। ये जो उपाय है वो रात के 12 बजे से सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी कि 4 से 5 बजे का जो हमारा ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, इसके बीच में ये उपाय किया जाता है। इसके बाद आप इस उपाय को नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बहुत आपको जोर देकर समझा रही हूँ कि समय का बहुत ध्यान रखिएगा। रात के 12 बजे से लेकर सुबह 4 या 5 बजे तक इस उपाय को आप करें। आपने क्या करना है, जो आपके पास में बेलपत्र है दोस्तों, जो बेलपत्र है वो बेलपत्र आपने कहाँ चढ़ाना है, वो बेलपत्र आपने चढ़ाना है लड्डू गोपाल को। जो भी भगवान विष्णु का स्वरूप आपके घर में है वो 1 बेलपत्र आपने वहाँ चढ़ा देना है। और जो आपके पास में तुलसी के पत्र है वो तुलसी के पत्र आपने महादेव के ऊपर समर्पित कर देना है और इन्हें पूरी रात वहाँ पर रखने के बाद अगले दिन सुबह आप वहाँ से उठाओगे। सुबह कब, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको इनको वहाँ से उठा लेना है। साथ ही साथ आपने लेनी है शहद और शहद के पात्र में इसको डाल लीजिएगा। अगर ये शहद और तुलसी के पत्र वाला जो बेलपत्र और तुलसी के पत्र वाला शहद जो है वो आपको रोज अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा खिलाना शुरू कर देना है। तो ये जो शहद है आपको प्रतिदिन अपने बच्चे को थोड़ा सा चटाना है, 1 बूंद उसको खिलाना शुरू कर दीजिएगा और आप धीरे धीरे देखेंगे कि कितना कुछ आपको लाभ मिलता है। बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगता है और ये शहद जो है वो अमृत के समान हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि वैकुंठ चतुर्दशी का जो दिन है हमारा, इस दिन ही इस उपाय को करना है। 365 दिन में सिर्फ यह एक ऐसा दिन होता है जिस दिन महादेव को तुलसी और हमारे जो विष्णु भगवान हैं उनको बेलपत्र चढ़ाई जाती है। और समय का विशेष ध्यान रखिएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, रात 12 बजे से लेकर सुबह 4 या 5 बजे तक, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में इस उपाय को करना है। और 5 बजे के पहले आपको वो बेलपत्र और तुलसी वहाँ से उठा करके शहद में डाल लेना है, शहद की डिब्बी में आपको डाल लेना है, इसको रखना है और यही शहद अपने बच्चों को आपको खिलाना है। ये जो उपाय है ये बहुत ही कारगर उपाय है। इससे बच्चों की बुद्धि जो है वो बहुत तेज होती है, घर परिवार में एकता बनी रहती है, उनमें प्रेम होता है, पढ़ाई में मन लगता है और वो अच्छे विचारों की तरफ जो है वो आने लगते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तो मैंने आपको छोटे छोटे से उपाय बता दिए हैं। एक सबसे सरल उपाय और मैं आपको बताना चाहूँगी, जो कि हरिहर मिलन का, ठीक है, हरि और हर, जो क्या बोलते हैं, महादेव और विष्णु के मिलन का है। तो आज आपको एक गोल बत्ती का दीपक जलाना है घी का, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर 2 गोल बत्तियाँ रखनी है। आपको डालना है शुद्ध घी और इस दीपक को प्रज्वलित करने से पहले हमें पहुंचना है कहाँ, आंवले वृक्ष के नीचे। तो आंवले वृक्ष के नीचे पहुंच करके आपने क्या करना है, थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी जो है वो ज़मीन पर रखनी है, उसके ऊपर आपको दीपक रखना है और दोनों बत्तियों को प्रज्वलित
जी हाँ, 2 बत्तियों वाला 2 फूल बत्ती रखनी है एक ही दीपक के अंदर और डालना है शुद्ध देसी घी। पहली बत्ती जब आप प्रज्वलित करते हैं तो आपको श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है और जब आप दूसरी बत्ती प्रज्वलित करेंगे तो आपको महादेव के नाम का स्मरण करना है और दोनों बत्तियों को प्रज्वलित करने के साथ आपने जलते हुए दीपक में डाल देना है एक कमल गट्टा। दोस्तों बस इतना सा उपाय अगर आपने इस वैकुंठ चतुर्दशी के दिन करा दिया तो आप मानिए कि आपके घर की जीवन की हर समस्या समाप्त हो जाएगी और हरिहर महादेव जो है वो स्वयं आपके घर के परिवार की रक्षा करेंगे। बहुत सरल सा बहुत आसान सा उपाय है। हरिहर मिलन का ये दिवस है तो आपको इन छोटे छोटे उपायों को ज़रूर करना चाहिए। मैंने कोशिश की पूज्य गुरु जी के जो कथाओं में कहे गए विचार हैं जो उपाय हैं उनको अपने शब्दों में वीडियो के माध्यम से आप तक लाने की और उम्मीद है ये जानकारी आप सबके लिए लाभदायक होगी। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब सभी को करना है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे दोस्तों। और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखने और सुनने के लिए मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल।